क्योंकि उनका ट्रस्ट और भरोसे ने मुझे प्रेम रतन धन पायो दी, और सलमान सर का। प्रेम रतन धन पायो तक मैं अपने आप को खोज रही थी। एवरीवेयर, पूरी दुनिया में लोग मुझे शबीना खान के नाम से जानने लगे। इतनी जान लगाई है कि हर एक काम माइलस्टोन होना चाहिए। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा पोज में। मैं राहुल भोज और मेरे साथ इस वक्त हैं एस कोरियोग्राफर शबीना खान जी, जिन्हें हम हुक स्टेप क्वीन कहते हैं, जिन्होंने एक से एक भयंकर सॉन्ग्स में अमेजिंग हुक स्टेप्स दिए हैं। और साथ ही साथ मैम ने रिसेंटली मातृत्व सुख को भी पाया और आज उनका जन्मवार है। तो मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शबीना मैम, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन आज से कुछ साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, हमने इंटरव्यू किया था जहां पर याद है, ट्यूबलाइट का सॉन्ग याद है। रिलीज हुआ था। जी जी। उस और वक्त से आपके लेकर साथ अब डांस तक। किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त से लेकर अब तक की मैम एक एक जर्नी देखी है आपकी, एक ग्रोथ देखी है, एंड टचवुड बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस है। आप किस तरीके से देखती हैं उसे? और प्लस तब ये मातृत्व सुख ले लीजिए, और जिस तरीके से आप फिलेंथ्रोपिक वर्क कर रही हैं, ये तब उतना एक्टिव नहीं था। आपको क्या है कहना मैम? प्रेम रतन धन पायो तक मैं अपने आप को खोज रही थी। उसके पहले भी मैंने काफी गाने किए थे। आशिक बनाया आपने बहुत हिट हुआ था। नाच, उस वक्त मैंने मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म बॉलीवुड में लेकर आई थी, जब कोई जानता नहीं था, जब टीवी पे ये रियलिटी शोज नहीं होते थे। उस वक्त मैंने नाच की थी। उसके पहले काफी अक्सर फिल्म आई थी, काफी फिल्में थी जिसमें मेरे काम को सराहा जाता था। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक माइलस्टोन है आपकी लाइफ का, वो मुझे प्रेम रतन धन पायो ने दिया। मुझे एक उसने हुक स्टेप ने मुझे बहुत प्यार दिया। लोग ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड, एवरीवेयर, पूरी दुनिया में लोग मुझे शबीना खान के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी पहचान मिल गई थी मुझे। तो उसके पहले की जो जर्नी थी वो लोगों को पता नहीं है, और उसके बाद की जर्नी लोगों को पता है। जैसे आपने भी पूछा कि प्रेम रतन के बाद यहाँ तक, क्योंकि आपने भी ये जर्नी मेरी देखी है। इट्स बीन जी। वंडरफुल। लेकिन जब आपका एक काम हिट हो जाता है, लोग उससे प्यार करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इस हर लम्हे को, हर वक्त को एक अच्छे होमवर्क की तरह लेकर पढ़ाई की है इसकी। इतनी जान लगाई है कि हर एक काम माइलस्टोन होना चाहिए। इसके बाद पीछे देखना नहीं है, क्योंकि मेरे ही गानों से लोग मुझे कंपेयर करने लगे। तो मेरा कंपटीशन, मेरा कंपैरिजन हमेशा अपने आप के साथ और अपने काम के साथ रहा है, और मैं जो हूँ, वो कभी भी ये नहीं सोचती कि वो कोरियोग्राफर ये कर रहा है तो मैंने ये करना है, वो ये कर रहा है। मैं कंपटीशन को देखती हूँ, हम अपने आप को कंपटीशन में रखने की तैयारी करती हूँ। लेकिन मेरा जुनून, मेरा काम, मेरी पहचान मैंने अपने आप बनाई है काफी मेहनत करके। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, अगर मैं बोलूँ तो सूरज बड़जात्या जी का, क्योंकि उनका ट्रस्ट और भरोसे ने मुझे प्रेम रतन धन पायो दी, और सलमान सर का, सलमान खान साहब का बहुत बड़ा योगदान है मेरे करियर में, कि मेरे टैलेंट को पहचान के हर बार उन्होंने मुझे एक फिल्म दी। और आप देखेंगे तो उनकी ही फिल्म के गाने रिकग्नाइज ज्यादा होते हैं। बाकी भी मैं करती हूँ, काफी फिल्में करती रहती हूँ, पर उन्हीं की फिल्म के गाने रिकग्नाइज होते, कहीं ना कहीं अपनी तकदीर को, अपने हर चीज को, अपने आगे बढ़ने को उनके साथ जुड़ा पाती हूँ मैं। उनकी वजह, वो वजह है मेरी तरक्की की, वो वजह है मेरे हर, जैसे कि मैंने आप कहिए कि जो मैं चैरिटी कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, ये वजह है। आप देखिए जिस तरह से मेरी जिंदगी में वो एक बहुत बड़ा सुपर हीरो है मेरे लिए। मेरे फादर जी के बाद अगर मेरा सुपर हीरो है तो सलमान खान है। क्योंकि जी। वो किस तरह कर लेते हैं एक इंसान होके वो सारी चीजें जो एक इंसान के बस में नहीं है। तो मुझे लगा कि ये डिफिकल्ट नहीं है किया जाए तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। जब वो ओके। काम पे बुलाते तो मुझे लगता है उन्होंने बुलाया तो कुछ सोच के बुलाया होगा। ही वर्क्स विद अदर कोरियोग्राफर्स आल्सो। तो मुझे बोला है ये करने, तो ट्रू। मतलब कि मुझे इसमें जान लगानी है। तो वो जान लगा के मिलने की भावना जब आती है उनके गानों में, तो वो मेरे मेरे अंदर का 200% ले लेती है। और जिसकी वजह से आई थिंक ये फोकस में काम आ जाता है मेरा, जी और लोग सराहते हैं। आई ओ जी माई करियर जी। टू हिम एंड सूरज जी।
जी, शबीना मैम, आपको हुक स्टेप क्वीन कहा जाता है और आपके हुक स्टेप्स जो हैं वो माशाल्लाह एकदम अमेजिंग रहते हैं, लोग आसानी से कैच कर लेते हैं एंड टच वुड। एंड मुझे ये जानना है, ये हुक स्टेप्स आते कहाँ से? इतने कोरियोग्राफर हैं, नो डाउट दे ऑल आर टैलेंटेड, दे ऑल आर हार्ड वर्किंग, बट वो है ना हुक स्टेप पता नहीं क्यों रिकॉग्नाइज उतना नहीं हो पाता है जितना कि आपके गानों में होता है। चाहे वो प्रेम रतन ले लीजिए या नाच मेरी जान जो सॉन्ग था ट्यूबलाइट का, या अभी आप दिल दे दिया सॉन्ग ले लीजिए। सो ये मुझे जानना है कि हुक स्टेप कहाँ से डेवलप करती हैं आप? पहली बात तो ये कि एक अच्छा हुक स्टेप या एक अच्छे स्टेप को कंपोज या कोरियोग्राफ करने से पहले आपको एक अच्छा परफॉर्मर होना पड़ेगा, जैसे मैं बिलीव करती हूँ। एक अच्छा कोरियोग्राफर एक अच्छा परफॉर्मर होना चाहिए। माय बैकग्राउंड इज एक्टिंग बैकग्राउंड, एक्टिंग इंस्टीट्यूट से क्लासिकल सीखकर कंटेम्प्रेरी सीखकर वेरियस डांस फॉर्म्स मैंने सीखे है लाइफ में। मैं असिस्टेंट थी तो मैं सीख ही रही थी, मेरा सीखना आज भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी मैं जी रियाज कर रही हूँ, फिर से वापस से शुरू किया है कथक। तो ये जो बीइंग अ गुड परफॉर्मर योर सेल्फ मेक्स यू डू, कि मैं एक परफॉर्मर हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मुझे अगर नाच मेरी जान करना है मैं कर पाऊँ, मुझे हुड़ हुड़ दबंग करना मैं कर पाऊँ, वो भी मेरा ही गाना था। तो कोई भी एक हाँ हुक हाँ, स्टेप जी अगर जी जी। आसान हो इजी हो तो हर इंसान उसको कैच कर लेता है। तो आई थिंक वो सलाहियत है समझने की, क्योंकि मैं परफॉर्मर हूँ तो बहुत सारे हुक स्टेप कंपोज करके जाती हूँ, और इसका बहुत बड़ा श्रेय या बहुत इसका सेहरा जाता है सलमान सर के ऊपर। अगर आप देखें कि उनके ही हुक स्टेप हिट होते हैं बिकॉज वो सलमान सर करते हैं। अगर आपके हुक स्टेप सलमान सर जैसा परफॉर्मर करता है तो पूरी दुनिया उनके इशारों पे नाचना चाहती है। तो ये हिट होना जरूरी है, ये सिर्फ मेरे स्टेप्स नहीं है, ये सलमान सर का करना मेरे स्टेप्स को, मेरे हुक स्टेप्स को बढ़ा देता है। आपने मुझे हुक स्टेप क्वीन कहा है, ये भी इसका भी श्रेय मैं सलमान सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो करते हैं तो सारी दुनिया करती है, यू नो। जी लाइक अगर देखिए आप प्रेम रतन धन पायो, सोनम ने किया था वो स्टेप, लेकिन सारे हर जगह प्रमोशन में सलमान सर से लोगों ने रिक्वेस्ट करके करवाया, सर आप करिए, सर आप करिए। तो किसी ना किसी तरह से ट्रू। आ, एक एक कोरियोग्राफर ही इसका हकदार नहीं होता, आपका एक्टर भी होता है। लाइक जैकलिन की स्टेप्स हिट जी हुई, सलमान सर का दिल दिए दे दिया है में जो 3-4 स्टेप्स हिट हुई है, जैकलिन ने बहुत हार्ड वर्क किया है। तो दिल दिया है कि स्टेप्स को मैं जैकलिन के साथ शेयर करूंगी और मेरी असिस्टेंट की टीम के साथ शेयर करूंगी। उन्होंने भी बहुत मेहनत की, ओके। 10 दिन की रिहर्सल, उसमें घुटने सूज गए उनके, मेरे घुटने सूज गए। फिर उसके बाद रिहर्सल का, शूटिंग का 4 दिन का प्रोसेस, और जैकलिन ने 7 दिन रिहर्सल किया, 4 दिन शूट किया पूरे। उसके तो एंड एंड में घुटने हैं ये महसूस ही नहीं होता था। तो और सलमान सर का वो स्टेप जो उन्होंने पैंट उठा के किया, बहुत लोगों को पसंद आया। तो जी ये जो है ये उनका बहुत बड़ा योगदान है एक्टर्स का हमारे जी हुक स्टेप हिट होने में। आप देखें तो माधुरी दीक्षित और सरोज जी के स्टेप्स में, सरोज जी और माधुरी के स्टेप्स कंबाइन वाले ही सुपर हिट होते थे। सरोज जी ने करेक्ट। बाकियों के साथ भी काम किया। तो ये एक्टर और आपकी एक मिली जुली चीज है। अगर आप देखें पागलपंदी में मेरे तेरा बीमार मेरा दिल, वो गाना मेरा हिट था, उसमें भी जी उर्वशी राउटेला ने बहुत मेहनत की थी। तो ये एक्टर्स की मेहनत आपके साथ बंधी होती है और आपके काम को वो दिखाते हैं कैमरा तक। तो ये मेरे सारे एक्टर्स और सलमान सर का बहुत बड़ा योगदान है। तो हुक स्टेप्स अच्छे लगते हैं क्योंकि उसे इजी समझ के, इजी किस तरह किया जी। हाँ जी मैम, आ रही है आवाज आपकी। आपको मैं, हाँ मैं आपको देख नहीं पा रही थी कुछ देर। अच्छा। तो ये मिली जुली पूरी टीम की एक मेहनत होती है। और उसमें यस मैं बहुत सारे ऑप्शंस करती हूँ हुक स्टेप्स के, ताकि वो ऑप्शंस डायरेक्टर को दिखाया जाए, एक्टर को दिखाया जाए, और सबकी मिली जुली एक सलाह के साथ हम उसको दर्शाते हैं। और अगर आप सोचे कि हुरहुर दबंग और इसमें प्रभु देवा जो मेरे गुरु रह चुके हैं, मैं उनके असिस्टेंट रह चुकी हूँ, जी जी। वो थे हमारे साथ, तो आपको पता है कि आपका डायरेक्टर और आपका एक्टर जब सलमान खान है तो आपको रॉन्ग नहीं जाने देंगे। दे हम्म। विल हैव द इनपुट फॉर श्योर। और सलमान सर का इनपुट होता ही है, उनका इनपुट होता है, क्योंकि उनका नजरिया, उनका एक्सपीरियंस, उनका अपने ऑडियंस को जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो ट्रू। वो भी बहुत बड़े हकदार है इसमें कि हुक स्टेप हिट हो रहा है। उन्होंने ट्रू। करना, उनका योगदान, उनका आना। फिर ये वाले भी दिल दिया दे दिया में भी प्रभु सर थे, तो उनका भी एक सलाह थी कि थोड़ा सा, ये हर डायरेक्टर करता है वैसे, नो, तो प्रभु सर खुद कोरियोग्राफर है, तो वो एक सब चीजों को मिलाकर ये हिट हो गया। और ये मेहनत
काम आ गई और ये मेहनत ऑडियंस ने सराहा, इवन आपकी ऑडियंस जो जी, देख रही है, ऑडियंस ने प्यार किया। ऑडियंस के प्यार के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम ऑडियंस को ही एग्जैक्ट। दिखाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। अगर आपने हमारे काम को सराहा तो हमारे सब मिल गया। अगली बार और मेहनत करेंगे, और ज्यादा आपको अच्छा लगे हमारा हुक स्टेप, इसके लिए खूब मेहनत करेंगी मेरी टीम और मैं। ओके, शबीना जी, ये जो सॉन्ग आया था दिल दे दिया, ये ओवरऑल ऑल सॉन्ग ने इतना धमाल मचाया, इसको मिलियंस में व्यूज चले गए, सब इसको अच्छा रिव्यू फीडबैक मिला। बट एक चीज इसके साथ जुड़ गई थी कि ये परदेसिया सच है पिया जो एक राखी सावंत का था उसी का ही कॉपीड है, और बहुत उसकी ट्रोलिंग उसी चक्कर में हो रही थी। प्लीज दर्शकों को ये बात क्लियर कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में काफी बार क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ, प्लीज क्लियर कीजिए इसको। देखिए, राखी इज अ गुड फ्रेंड, राखी इज अ वेरी गुड एक्टर। बट राखी सावंत का जो गाना था, क्या ऑडियंस को ये पता है कि वो गाना मिस्टर नटवरलाल, अमिताभ बच्चन और रेखा की जो फिल्म थी, वहां से इंस्पायर्ड था। तो ये जी, इंस्पिरेशन वहां से भी आई है, वहां से आई है। उसके बाद राखी ने जब किया तो वो अपने अंदाज में बहुत हिट हो गया। और ये गाना, तो ये इंस्पिरेशन वहां से आई है एक्चुअली। तो आप कहे, ओके, राखी भी वहीं से इंस्पायर हुई है और हमारे मेकर्स भी वहीं से इंस्पायर हुए। परदेसिया जो गाना था, रेखा और अमिताभ बच्चन। तो हाँ जी, हम दोनों राखी कहें या हमारे लोग कहें, हम वहीं से इंस्पायर हुए। तो आई एम ग्लैड दैट राखी का गाना भी बहुत ज्यादा हिट था। शी इज अ डियर फ्रेंड, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और हमारा गाना भी बहुत हिट था। हमारे मेकर्स ने भी बहुत मेहनत की, म्यूजिक डायरेक्टर ने और सिंगर ने, लाइक बहुत मेहनत की। तो इंस्पायर्ड बाय देयर, तो ऑडियंस, जो आज की ऑडियंस है, शायद उन्होंने मिस्टर नटवरलाल नहीं देखी है। आई वुड हम्म, रिक्वेस्ट देम, प्लीज गो एंड वॉच। बहुत उम्दा डांस किया रेखा मैम ने। मेरी हाँ जी, हाँ फेवरेट जी, है वो, माय उमराव जान, आई लव हर वेरी मच। एंड अमित जी ने बहुत अच्छा किया है। और कोरियोग्राफर ने भी बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की थी। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि क्योंकि रेखा जी के साथ में काम कर चुकी और उनकी बहुत बड़ी फैन हूं मैं। रेखा जी और माधुरी दीक्षित, ये दो की मैं बड़ी फैन हूँ। तो रेखा जी को लगना चाहिए कि नए अंदाज में कुछ अच्छा किया, और हमारे जो डिजाइनर थे एशली, उन्होंने जो कपड़े दिए, वो बहुत अच्छे जी, कपड़े दिए। मैं बहुत ऑडियंस को ब्यूटीफुल। बताना चाहती हूँ कि डिजाइनर का भी योगदान होता है इसमें। बहुत ब्यूटीफुल कपड़े दिए। जैकलिन की मेकअप और हेयर टीम, हमारे डांसर्स, प्रभु सिंह की असिस्टेंट की टीम, कैमरामैन की टीम, सारे लाइटमैन, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। और परदेसिया मिस्टर नटवरलाल से इंस्पायर्ड सॉन्ग है। और बहुत कोशिश की कि लोग इसको बुरा ना समझे, अच्छा ही लगे उनको। क्योंकि आप जब भी कोई इंस्पायर्ड सॉन्ग करते हो, तो आपकी ऑडियंस आपको अच्छा समझे, समझे कि ये अच्छा किया। अगर आप, मैं खुद पर्सनली हमेशा बोलती हूँ कि आप अगर पहले के गानों को, हिट गानों को, क्लासिक सॉन्ग्स को अभी करना चाहते हो, तो उसके उसका जो एक बनावट है, उसकी जो एक प्यार मोहब्बत से की हुई चीज है, उसे बिगाड़ो मत। उसे अच्छे ओके, तरीके से करो तो करो, ट्रू, वरना इसको टच मत करो। मैंने अपनी लाइफ में तेरा बीमार मेरा दिल, राखी सावंत, तेरा बीमार मेरा दिल गाना किया था, जो चालबाज से इंस्पायर था, श्रीदेवी जी का। उसको जब हमने उर्वशी के जी, साथ पागलबंदी में किया, बहुत संभल के किया। उसके बाद मेरा ये दूसरा सॉन्ग है जो, तो इसको भी बहुत संभल के किया। आप देखिए, राखी के पूरी टीम ने भी इसको बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। और फिर हमने इसे किया। तो बहुत कोशिश की कि ऑडियंस को पसंद है, और ऑडियंस को पसंद भी आया। तो जिन लोगों ने ट्रोल किया, मैं उनसे खिलाफ नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि उन्होंने वो गाना देखा नहीं होगा। और अगर कुछ लोग नाराज भी है, तो मैं कहती हूँ कि नाराज मत होइए। हम अगले गाने में और मेहनत करेंगे, और अच्छा करेंगे कि आप जो नाराज लोग हैं वो भी खुश हो जाए। वेरी नाइस। और जो शबीना जी, जो स्टेप हमने की है वो बहुत डिफरेंट जी, स्टेप है। प्लीज उस बहुत स्टेप को करके मुझे वीडियो भेजिए। जो लोग नाराज है, अगर आप वो स्टेप्स करते हैं तो मुझे खुशी होगी। तो आप वो तीनों स्टेप्स करके भेजिए। जैकलिन की फ्लोर पे जाने वाली स्टेप, जैकलिन की वो लड़कियों ने पैर पकड़ी है वो स्टेप, और सलमान जी। सर ने जो किया है वो स्टेप, आप लोग करिए, मुझे वीडियो भेजिए और बताइए कि आप लोग नाराज क्यों हो। ओके, मैं आपके मैसेज जरूर पहुंचा जी, दूंगा। शबीना जी, अगला क्वेश्चन है राधे को लेकर। राधे फिल्म रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पे, जो बाहर देशों में जहां पे हुई है, धमाका मचा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जी को बुरी तरीके से क्रैश कर दिया था जिस दिन रिलीज हुई। आपने देख ली कि नहीं फिल्म अभी तक? बिल्कुल देख ली, हम सब ने प्लीज मिलकर आपका रिव्यू बैठकर बताइए, देखी ईद की कैसी लगी रात में। आपको फिल्म?
सी, मैं कुछ भी बोलूंगी लोग कहेंगे ओके शी वर्क्स विथ हिम। अरे मतलब कि एंट्री पे ही सीटी बजा रही थी मैं, पहली बात तो यू you नो know? और मैं जब उनकी फिल्म देखती हूँ ना, तो टू बी फ्रैंक मैं अलग ऑडियंस बन के देखती हूँ, मैं बिल्कुल खो जाती हूँ, मैं बिल्कुल देखती रहती हूँ, मेरा पूरा फोकस सिर्फ उनके ऊपर होता है। मैं टेक्निकल पर्सन होने के बावजूद टेक्निकलिटी ऑफ द फिल्म नहीं देखती। उनकी फिल्म को देखते वक्त मैं सिर्फ उन्हें देखती हूँ, मैं खो जाती हूँ। और वही हुआ मेरे साथ, मैं बिल्कुल होश में नहीं थी, पूरी फिल्म देखा। और ऑडियंस इससे प्यार कर रही है, मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने देखा। और मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक खुशी की लहर आ गई। किस तरह का माहौल चल रहा है, इतने लोग अपने रिलेटिव्स को खो रहे हैं, बहुत फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हमने खो दिया। बहुत मतलब इतना डिप्रेशन माहौल चल रहा था कि मैं बहुत चाह रही थी, मैं अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को मैसेजेस भेज रही थी, मैं लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी अपनी टीम के साथ, अपने हिसाब से मैं जितना कर सकती थी कर रही थी। उसमें मुझे लगता है खुशी की लहर दौड़ पड़ी, कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। जब से ये रिलीज हो रही है, पता चला, इसकी पब्लिसिटी शुरू हुई, लोगों ने, एक मेडिटेशन हो गया लोगों के लिए। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैम हमारे लिए मेडिटेशन हो गया, कुछ देर के लिए हम खुश हो जाते हैं, फिर वापस डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी के घर के लोग गुजर गए, कुछ हुआ। तो ये जो खुशी की लहर आई है राधे को लेकर, प्रमोशन से लेकर रिलीज तक, वो बहुत मेडिटेशन का काम किया है लोगों के लिए। बहुत लोगों ने दुआ दी, क्योंकि अगर आप 30 सेकंड नहीं, 10 सेकंड का भी मेडिटेशन आपको मिल जाए ना, तो आप जी उठते हो इस माहौल में। जब आप घर में बैठे हुए हो, कई लोगों के घर में राशन नहीं है, खाने को नहीं है, कमाने वाला भी घर बैठा है, एक डेली वेजेस का बंदा कितने दिन सरवाइव कर सकता है, एक हफ्ता, 10 दिन। उसके घर में भी अगर लोगों ने इसको देखकर खुश हो गए, तो मुझे लगता है कि दुआएं ऊपर तक पहुंच गई। और राधे ने वो काम किया है। जी वैसे ही जी सलमान सर के फैन उनको देखने के लिए तड़पते हैं, लेकिन इन दिनों वो खुशी की लहर जो आई वो बहुत बड़ी थी। एंड आई एम ग्लैड दैट उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, ईद पे रिलीज की, सबने घर में बैठकर देखा है। और जैसे ने आपने कहा कि जी टीवी को क्रैश कर दिया, इतनी व्यूज आए, और पूरे वर्ल्ड से हम जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको मैसेजेस आते हैं, सबको ईमेल्स आए, सबको लोगों ने बताया कि कितना प्यार मिला राधे को। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि सलमान सर ने इसको पॉसिबल कर दिया, कि वो रिलीज किया उन्होंने के दिन। जी। शबीना जी, हमने देखा रिसेंटली आपने भी बहुत सारा फिलेंथ्रोपिक वर्क किया है, आपने चैरिटी किया, आपने लोगों तक राशन पहुंचाया है। और आपने, मुझे याद है कि उस वक्त जब पेपराजी ने आपसे सवाल पूछे थे, आपने कहा था कि सलमान खान ओनली इंस्पायर्ड मी फॉर दिस। मुझे जानना है कि यस। जब सलमान सर करते थे चैरिटी, तब आप भी उसमें इन्वॉल्व रहते थे, और प्लस अभी जब आप खुद कर रहे हो तो कितना प्राउड फील करते हो आप, और प्लस क्या रिएक्शन रहते हैं लोगों के? सी, आई वॉज नेवर इन्वॉल्व इन सलमान सर चैरिटी, ही इज अ मेगा स्टार। वो उन्होंने इंस्पायर किया है पूरी दुनिया को। एंड मैं जब से उनके साथ काम कर रही हूँ, जब से उनकी चीजों को देखती आ रही हूँ, मुझे लगता था कि एक इंसान, एक सुपरस्टार इतना ना भी करे तो लोग उसके फैन है, लेकिन उसके बावजूद वो करते हैं, यू you नो know? तो मेरी लाइफ उनसे इंस्पायर्ड है। उन्होंने बीइंग ह्यूमन लॉन्च किया, वो जितने लोगों की मदद करते, जिस तरह करते, मुझे लगता है ये बड़े लेवल पे करते, तो मैं छोटे लेवल पे भी कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। अच्छा, चैरिटी जो है हमारे पूरे घर का बहुत पुराना रिवाज है। हम रमजान में सारे मुसलमान करते हैं, जक़ात फितरा देते हैं, लेकिन पूरे साल हमारे घर से टचवुड चैरिटी होती है। मैं ये बताते नहीं है हम लोग, बताना ठीक नहीं होता चैरिटी करके, लेकिन मैं आज बताना चाहती हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग इंस्पायर हो। अगर मेरे बताने से एक बंदा भी इंस्पायर हुआ और उसने थोड़ी भी चैरिटी की, तो मुझे लगेगा मेरा काम हो गया। सलमान सर ने मुझे इंस्पायर किया, और मैं अब लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप चैरिटी करो और लोगों को बताओ। बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन मुझसे नाराज है, उन्होंने मैसेजेस भेजे कि आप कर रहे हो तो दिखावा क्यों कर रहे हो। भाइयों बहनों, ये दिखावा नहीं है, मैं भी इस्लाम को फॉलो करती हूँ। ये बताना जरूरी था आज, ताकि मैं भी इंस्पायर करूं। आज सलमान सर ने मुझे इंस्पायर किया, तो मैं भी लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं हमेशा कैमरा के सामने नहीं आती हूँ। तो यही जरिया है, माध्यम है आप लोगों का, जिनके जरिए मैं बाहर आके लोगों को बता रही हूँ, ताकि और लोग इंस्पायर हो, तो हमारे देश से गरीबी जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे देश से गरीबी खत्म हो, कम हो। मेरी कोशिश है कि वहां से लोगों को लाके बाहर, ऐसे लोगों को बाहर लाके काम दिया जाए, ताकि वो कम, झोपड़पट्टी कम हो,
ऐसे स्लम जहाँ पे रहने के लिए नालियों के बाजू में घर है वो कम हो। तो मेरा इरादा बहुत ऊंचा है। उम्मीद करती हूँ ऊपर वाला मेरा साथ दे वहां तक जाने में। यू नो बहुत बड़े इरादे हैं मेरे, उसके जरिए मैंने ये फाउंडेशन शुरू किया। लास्ट ईयर भी लॉकडाउन में हमने भाई बहन मिलकर बहुत लोगों तक मदद पहुंचाई, जितना कर सकते थे किया। और हमने लोगों को ये कहा कि किसी को बोलो मत, हमें वीडियो मत भेजो और मत डालो कि हमने किया। बट उसके बाद जब इस साल फिर हुआ तो मुझे लगा कि चैरिटी करके छुपा लिया, उसका क्या मतलब है। मेरे आसपास के लोग जी इंस्पायर हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट मैं इंस्पायर हूँ। फिर अम्मी से बात की, बहन भाई ने बैठ के डिसाइड किया और फाउंडेशन ओपन किया। क्योंकि अब तक मैं अकेले कर रही थी, मेरे बहन भाई और मैं मिलकर। अब इसे आगे बढ़ाया जाए, तो इस बार हमने, जी रमजान था, चांद रात थी, तो चांद रात के दिन एक फूड पैकेट बनाया। बहुत सारे माशाल्लाह लोगों को हम राशन भेज पाए, 20 दिन से 1 महीना बोलो। ज्यादा फैमिली है तो वो 15 दिन चलेगा, 20 दिन 1 महीना। और ईद के भी किट बनाए, ताकि उसमें सेवइयां डाल दी, दूध और चिकन के पैसे डाल दिए। कोशिश की कि ईद गुजर जाए अच्छे से लोगों के घर में और राशन पहुंच जाए। आज कुछ लोगों को किया है, फाउंडेशन ओपन किया है। कल लोग इंस्पायर होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, हम ज्यादा लोगों को कर पाएंगे। और मैं बहुत सारे लोगों को एम करके चल रही हूँ। जैसे इस बार हमने फिल्म इंडस्ट्री से अपने डांसर लोगों को, मेरे परफॉर्मेंस को लिया। असिस्टेंट टीम में से कुछ लोग थे, उसके बाद जूनियर आर्टिस्ट से कुछ लोगों की मदद की, जो लोग पहुंच पाए हम तक। बाहर के कुछ लोगों तक हम बहुत दूर दूर तक पहुंचे, उनके घर तक पहुंचाया। आगे जाके मैं और कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के कुछ लोगों को टारगेट करके बाहर के लोगों को टारगेट करती हूँ। तो ये सिलसिला अब इंशाल्लाह चलता रहेगा। और ये फाउंडेशन आगे बढ़कर बहुत बड़ा, बड़े बड़े काम जो भी जरूरत लोगों की है वो इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैं एक ही चीज में सीमित होकर रही नहीं रहना चाहती हूँ। अभी अनाज की जी जरूरत है, अनाज पहुंचाया। कल इलाज की जरूरत होगी, इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ के स्कूलों में फीस भरना है, जो मैं करती आई हूँ सालों से, वो बता इसलिए रही हूँ कि लोग भी करें। अपने जी आसपास के स्कूल के एक बच्चे से शुरू किया था मैंने, और टचवुड में काफी बच्चों के लिए कर पाए। ये भी किया जाएगा जब स्कूल खुलेंगी। और कपड़े हैं, मंदिरों में चटाई है, छत बनाना है, मस्जिदों में चटाई है, छत बनाना है, कि सीढ़ियां बनाना है मंदिरों की, मस्जिदों की। जो भी चीज हम तक पहुंचती है इंशाल्लाह वो हम अच्छे लेवल पे शबीना खान फाउंडेशन के थ्रू कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ आपकी ऑडियंस भी इंस्पायर हो, और 1 रुपये का ही सही किसी को मदद जरूर करें। आज आप एक थैंक हो, यू मैम, थैंक आपके यू सो जरिए मच। हजारों बने। इतने अच्छे आपके व्यू पॉइंट हैं, हम डेफिनेटली दुआ करते हैं कि आप जो आप एम लेकर बैठे हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो जरूर पूरा हो। थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं मैम। आप मातृत्व सुख को एंजॉय कर रही हैं, आपको 2 अनमोल रतन मिले हैं। हाउ दे आर डूइंग, कैसे हैं वो, क्या कर रहे हैं, और कितने शैतान हैं वो? माशाल्लाह बहुत मस्ती करते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, मैंने इतने मस्तीखोर बच्चे नहीं देखे। मैं हमेशा से एक सीधी सादी ऐसी बच्ची रही हूँ, स्टूडेंट अच्छी थी। तो मैं बड़ी मम्मी की अच्छी बच्ची थी, बातें सुनना। मेरे बच्चे ऐसे नहीं। बिल्कुल मेरी बेटी दुआ, जो अभी 20 महीने की है, 20 महीने की नहीं है, जी वो 1 साल की हो जाएगी। 29 इज हर बर्थडे, सेकेंड बर्थडे। और बेटा ओके माशाल्लाह 8 महीने का है। और अजान नाम है मेरे बेटे का। दे जी बोथ नंबर 1 मस्तीखोर, अगर अवार्ड मिले तो उन्हें ही देना। और दे कीप मी बिजी इन दिस लॉकडाउन। मुझे बहुत उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। और मैं लोगों को ये भी चाहती हूँ कि अडॉप्शन के लिए भी लोग आगे आए, जिनके बच्चे हैं वो भी अडॉप्ट करें, और उन बच्चों को जिनके पास माँ बाप नहीं है, या वो अपनी जिंदगी में खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकते, उन्हें अडॉप्ट करें, अपने बच्चों के साथ उन्हें रेज करें। ये ब्यूटीफुल फीलिंग है, ये खूबसूरत चीज इससे ज्यादा कोई नहीं है। और वो बच्चे जब आपको देखते हैं, मम्मा कहकर गले लगते हैं और आप पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दो जान आप पर डिपेंड है बड़ी ग्रो करने के लिए, और खुदा ने आपको इसके लिए चुना है। इससे बड़ी खूबसूरती, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं। ये खुदा का दिया हुआ तोहफा है, ये उनकी ब्लेसिंग्स है अल्लाह ताला की। और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी आगे आए। अगर आपके 2 बच्चे हैं, आप एक बच्चा अडॉप्ट करें, आपका एक बच्चा एक और अडॉप्ट करें। अपने बच्चे को सब प्यार देते हैं, 9 महीना अपनी कोख में पाल कर माँ अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाती है, और कहते हैं कि बच्चा बाहर आते अपनी माँ को पहचान जाता है, क्योंकि ये 9 महीने का कनेक्शन है। मैं कहती हूँ कि मैंने मैंने अपने बच्चों के साथ
4 महीने दिए उनको बिना काम किए, मेरे हस्बैंड और मैंने, और उनके साथ कनेक्शन बनाया, और ये कनेक्शन भी उस कनेक्शन से किसी तरह कम नहीं है। ये इक्वल कनेक्शन बन जाता है। आप प्लीज अडॉप्शन के लिए आगे आइए। मैं अपने फाउंडेशन में ये भी काम करूंगी और लोगों को पुश करूंगी कि आप अडॉप्ट करिए। 5 बच्चे हैं और आप वेल टू डू है, हम पैसे वाले हैं आप, तो आप बच्चे अडॉप्ट करिए, जरूर अडॉप्ट करिए। ये बहुत अच्छी जी, फीलिंग है। मैं तुम्हें भी कहूंगी श्योर कि श्योर मैम। आगे बढ़ो। मैं और डेफिनेटली। जी, चलते चलते आखिरी बस आपसे जानना चाहता हूँ, ऑडियंस के लिए, हमारी जो फीफा फूस की ऑडियंस है, उन्हें अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहती हैं, और दिल की बात। मैसेज ये देना चाहती हूँ कि कोई भी काम बुरा नहीं है। आज मैं कोरियोग्राफर हूँ, इससे नीचे का काम भी काम काम होता है। ये वाला जो वक्त हम पर गुजरा है, कुदरत ने शायद हमें इशारा दिया है कि आगे बढ़कर काम करें, अपनी फैमिली को प्यार करें, बहुत ज्यादा फैमिली को प्यार करें। हम कहीं ना कहीं बहुत काम करने वाले जो होते हैं, फैमिली को नजरअंदाज करते हैं, वो ना करें। फैमिली है तो आप है। बहुत प्यार करें अपने माँ बाप को। कब किस वक्त कौन हमसे दूर चला जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने हर एक पल को, अपने हर एक मिनट को, अपनी फैमिली, अपने आसपास आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे जुड़े हैं, जिनकी पगार जाती है आपके लिए, वो भी आपसे जुड़े हैं, आपके साथ आसपास के लोग, प्यार दीजिए, जिंदगी को जिए पूरी तरह से। काम कोई छोटा नहीं होता है। वक्त पड़े तो छोटे से छोटा काम भी करिए, बुरा मत माने। और जिंदगी में अपने ऊपर के लोगों को देखकर इंस्पायर हो जाइए, लेकिन अपने ऊपर के लोगों को देखकर सोचिए मत कि हाय हमारे पास ये नहीं है। अपने नीचे के लोगों को देखकर सोचिए कि उनके पास ये नहीं है, हमारे पास ये है। नीचे के लोगों को देखकर इंस्पायर होइए, ऊपर के लोगों को देखकर सोचिए हमें भी ये काम करना है। ये दो लोग आपको लाइफ में इंस्पायर करते हैं, ये मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है, और हम इसी तरह जी, से सोचते हैं। ये करिए, बहुत जरूरी है। और आसपास के लोगों की मदद करिए। मदद 1 रुपए की हो, 1,000 की हो, या एक 10,000 की हो, जरूर करिए। आपके पास अगर 2 किलो चावल है, 5 किलो चावल किसी को दे दीजिए, शायद उनका एक पक्का खाना हो। मुट्ठी भर चावल दे दीजिए। आस पास देखकर लोगों को साथ में जिए। पड़ोसी का हक बहुत बड़ा हक होता है, उसे निभाइए। यही मैं कहूंगी। आज की डेट में इस माहौल में मदद करिए, आगे बढ़िए, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच शबीना जी, थैंक यू सो मच हमसे इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए और हमें इतना इंस्पायर करने के लिए। चलते चलते मैं अगेन आपसे कहना चाहूंगा कि आप सचमुच में हुक स्टेप क्वीन हैं, और इसी तरीके के आपके जो हुक स्टेप्स है वो आते रहे। हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके की इंडस्ट्री को हुक स्टेप्स दीजिए, ताकि जब कभी भी बॉलीवुड का इतिहास लिखा जाएगा, आपका सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए कि ये हुक स्टेप क्वीन थी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये करती रहूंगी। दुआएं चाहिए सबकी। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।